हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म भरे हैं, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में अगर आप 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल में आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि ये जो दो नया नोटिस आया है ये दोनों के लिए आया है, 12 लेवल के लिए भी और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी। तो सबसे पहला एकदम इंपॉर्टेंट नोटिस ये आया है कि बहुत सारे बच्चों का जो फॉर्म सबमिट हुआ है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जो फॉर्म सबमिट हुआ है उसमें सर्टिफिकेट नंबर ही गलत है। क्या है? सर्टिफिकेट नंबर गलत है। उन्होंने गलती से क्या किया है, सर्टिफिकेट नंबर जो है स्टेट लेवल का अपलोड कर दिया है। कौन सा? स्टेट लेवल का, जबकि मांगा गया था सेंट्रल लेवल का। कौन सा? सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था। किन लोगों से? जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपसे बोला गया था कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट देना है, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट का नंबर नहीं देना है। ठीक है, सर्टिफिकेट अपलोड करने नहीं बोला था उन्होंने बस सर्टिफिकेट नंबर मांगा था सेंट्रल लेवल वाला, कि आप हमको सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिएगा जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो उसके क्या नियम कानून है मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो गलती आपने की है तो आप उसे कैसे सुधार सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपका ओसवाल बुक्स की तरफ से है। तो अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ ओसवाल बुक्स का बेस्ट बुक आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें 16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 10 मॉक टेस्ट है, और ये जो आपका CBT 1 का जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है इसमें भी मदद करेगा और सेकंड स्टेज में भी आपको ये मदद करेगा। तो इस बुक की खास बात क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, इस बुक को जैसे ही मैं यहाँ पर खोलूँगा तो इसकी सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इसका बिल्ड क्वालिटी। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर की दिए गए हैं। अगर आंसर की से हमको समझ में नहीं आता है तो हम पीछे में डिटेल हिंट्स एंड सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, आप आगे चलोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो है यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है, मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट पेपर 1, पेपर 2 ऐसे करके जो है आपको पूरा मॉक टेस्ट 3 पूरा देखने को मिलेगा। तो आप भी अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप ओसवाल बुक्स का बुक ले सकते हो, ये वाला बुक। इस बुक का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए ओसवाल बुक्स का बुक को परचेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो तीनों के लिए क्या नियम था और अभी आपने गलती की है तो कैसे सुधार सकते हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ओबीसी के लिए बोला गया था कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2025 से पहले का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए, और लास्ट डेट से पहले। किसके लिए था ये? ओबीसी के लिए। किसके लिए? ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए क्या था? एससी एसटी के लिए बस बोला गया था कि लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। कब कब बना हुआ होना चाहिए था? लास्ट डेट से पहले। और ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 25-26 है, तो जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर था ना, उस फाइनेंशियल ईयर का जो आपका इनकम था वो आपको बताना पड़ता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें आरआरबी एनटीपीसी में, तो आरआरबी एनटीपीसी में जो है आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है निवास प्रमाण पत्र, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा करना पड़ता है। तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो ऑनलाइन वाला है वो बनवा के रखिएगा, ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आरआरबी एनटीपीसी में एग्ज़ाम के बारे में, तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम में इन्होंने बोला है कि आपके आने वाले अगले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये लोग कितने बच्चे को बुला रहे हैं? 15 गुना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। CBT 1 जो आपका एग्ज़ाम होगा सो होगा जितने बच्चे अप्लाई किए हैं। तो आपको लग रहा है कि मेरा जो वैकेंसी है 12 लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसी, उस हिसाब से नहीं। ठीक है, मान के चलो कि आपका जो वैकेंसी है वो 3000 के आसपास है, आपका 12 लेवल वाला। ग्रेजुएशन लेवल वाला भी उतना ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, तो उस वैकेंसी का मात्र 15 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उस 15 गुना में आने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा? उस 15 गुना में आने के लिए टोटल यहाँ पर देखिए 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें जीके 40 है, तो हर बच्चा सोचेगा कि जीके में 50% बनाए, 20, मैथ 30 है तो हर बच्चा यहाँ पर 25 करने का कोशिश करेगा, और रीजनिंग में भी 25। तो एवरेज जो आप देख रहे हो 25, 25, 50, 60, 70, तो 70 तो हर बच्चा करने का कोशिश करेगा। CBT 1 की बात कर रहा हूँ, CBT 1 में हर बच्चा 70 यहाँ पर अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा अटैम्प्ट करना चाहते हो तो आपको कितना मार्क्स लाना होगा? आपको कम से कम यहाँ पर 100 में से, ठीक है, 100 में से 75 लाना होगा, ताकि आप CBT 2 के लिए जा पाओ। किस में जा पाओ? CBT 2 में जा पाओ, आरआरबी एनटीपीसी में। और यहाँ पर जो है CBT 2 में जाने के लिए मिनिमम 75 मार्क्स से ऊपर लाइएगा, तो किसी भी जोन से, क्योंकि वैकेंसी कम है इसलिए हर जोन का कट ऑफ हाई होगा। ठीक है, वैकेंसी कम है इसलिए हर जोन का जो कट ऑफ होने वाला है वो आपका हाई होने वाला है। अब जो यहाँ पर अगर बात करें CBT 2 के बारे में, तो CBT 2 में एक आपको बड़ा अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा, वेटिंग लिस्ट। क्या मिलेगा? वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। तो जो ये वेटिंग लिस्ट होता है ये क्या होता है? देखिए, वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है ना कि आप वेटिंग लिस्ट में रहोगे।
अगर आपका कट ऑफ से कम मार्क्स आया है, ध्यान से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। मान लो कि वेटिंग लिस्ट जो है आपका मार्क्स आया 120 में से मान के चलते 88, ठीक है, और जो कट ऑफ गया, ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं तो आपका जो कट ऑफ गया वो गया 90, ठीक। अब जो है आपको रखा गया है वेटिंग लिस्ट में क्योंकि कट ऑफ तो गया था 90, ठीक, लेकिन आपने मार्क्स जो लाया वो था 88। अब जो बच्चा कट ऑफ 90 लाया उसमें से कुछ बच्चा छोड़ देता है, कोई दूसरे एग्जाम के लिए चला जाता है, तब क्या होता है ना कि आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर करके आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, या कोई बच्चा डीवी में रिजेक्ट हो जाता है, कोई बच्चा डीवी में जाता है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट उसके पास फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले वाला नहीं रहता है, ठीक है। मैंने जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में बताए थे ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, मैंने जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताए थे ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, वो लास्ट डेट का पहले बना होना चाहिए। कब का? फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे कि यहाँ पर ये 12 लेवल का दिया गया है, तो यहाँ पर 2 ही पोस्ट के लिए टाइपिंग दिया गया है। अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हो, मान लो आपने इस पोस्ट को भी भरा, आप टाइपिंग में फेल हो जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दूसरा वाला पोस्ट दे दिया जाएगा जिसका कट ऑफ आप निकालेंगे। भले आपका कट ऑफ एक हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंदर में वो लोग का पोस्ट वाइज कट ऑफ अलग अलग जाता है। मान लो किसी का यहाँ पर 80 गया है, किसी का यहाँ पर 70 गया है, किसी का 65 गया है, किसी का 90 गया है, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका एक कट ऑफ जाएगा, लेकिन यहाँ अंदर में जो है सब पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ जाता है। उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस जो भरे हैं उसके आपके नंबर के हिसाब से, मान लो कि आप जितना भी लाओगे 120 में से, ठीक है, CBT 2 में 120 में से मान लो कि आप 90 लाए, तो आपके नंबर के हिसाब से आपको जो है आपका पोस्ट दे दिया जाएगा। और चिंता मत करना, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स में डरते हैं कि आपका क्या है C2 B2 A2 ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। तो किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स में किसी एक पोस्ट के लिए आप फेल भी कर जाते हो तो C2 जो है सबसे कम वाला है, उसमें आप पास कर जाओगे तो वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म भरा है तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो मैंने बेस्ट बुक बताए थे उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप बुक को परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।